नमस्कार। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है ये क्षय रोग है, चिकन पॉक्स है, चेचक है, ये जो है वायु जनित संक्रमण के कारण होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यह जो है संक्रमित रक्त, वीर्य या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कथन का अध्ययन करना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। कथन क्या है कि कुछ स्तनपायी विलुप्त है तथा कुछ गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है, और दूसरा दिया कि सभी डायनासोर विलुप्त है, और तीसरा है कि कुछ सरीसृप गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है तथा कुछ पहले से ही विलुप्त है। अब दिया कि कौन सा विकल्प जो है दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पर है कि सभी डायनासोर जो है स्तनपायी है, तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ स्तनपायी जो है विलुप्त है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है कि सभी डायनासोर विलुप्त है, यहाँ दिया कि कुछ स्तनपायी विलुप्त है, तो ये संभव नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। और अब ये क्या है कि ऐसा कोई सरीसृप नहीं है जिसे विलुप्त होने का खतरा न हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और तीसरा है कि कोई भी डायनासोर गंभीर रूप से विलुप्त प्राय नहीं है। तो देखिए ये जो है इसको अगर आप देखिए तो क्या है, तो दिया है कि सभी डायनासोर विलुप्त है, तो अब खतरा किस बात का। ठीक है, ये तो पहले से ही विलुप्त है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि मनुष्यों के लिए एलर्जी स्क्रीनिंग रक्त परीक्षण में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन A1C। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो कौन, तो वो है मानस नदी। ठीक है, यह जो है भूटान और भारत से होकर बहती है, और ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और ये सब गंगा की है। चलिए दिया गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से कम है। तो देखिए मान लें कि वह संख्या जो है x है, तो प्रश्न से दिया गया है कि उसका जो है 6 गुना 60 से 6 कम है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। अब 6 9 क्या हो जाएगा 54, यानी x बराबर 9, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 9। अगला है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया है, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए मान लें कि यहाँ पे जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो x है। ठीक है, x मीटर है, तो अगर चौड़ाई x मीटर हो गया तो यहाँ पर लंबाई कितना है, तो आप देख पा रहे हो कि लंबाई जो है 12% अधिक है। तो 12% का मतलब सीधे ही आपका हो जाएगा 112/100, 100 से 12 अधिक। ठीक है, अब इसको अगर ये बदल लो इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.12x। ठीक है, इतना इसकी जो है लंबाई हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 448, और जबकि देखिए लंबाई कितना दिया है, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई 1.12x और जो है ये चौड़ाई कितना है x है। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं x कितना हो जाएगा x², और ये इधर आकर जो है भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इसका जो 100 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर करो तो 12 चौक 48, मतलब कि अगर आप देखिए इसे कर दें, ये स्क्वायर तो इधर लागे ला दीजिए, तो 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल जो है आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल 20 हो गया, तो यही आपकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, जो कि आप माने हो तो आपका आंसर डी हो जाएगा। दिया गया है कि मरीचिका मुख्य रूप से प्रकाश के कारण बनती है।
तो प्रकाश के कौन से कारण से बनती है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा अपवर्तन। 8वां देखिए संकल्प दृढ़ता आम सहमति, तो इसमें जो है ये पर्यायवाची शब्द है संकल्प दृढ़ता, तो आम सहमति तो ये हो जाएगा सर्वसम्मति। ठीक है, चलिए दिया गया है कि निम्न तालिका में 3 कस्बों है ना कि कुछ व्यक्तियों की यातायात साधनों की प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है, और तो इसका अध्ययन करना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि कौन से यातायात साधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। तो आप इसमें मिला सकते हो कि कौन ज्यादा जो है ये चले हैं। ठीक है, आप देखिए साइकिल को मिलाइए तो देखिए 100, 200, 300 और ये 50, 50 ये आपका, तो ये 100 हो जाएगा 400, तो 400 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो 100, 200, 300 और 50, 50, 100 यानी ये आपका 405 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो देखिए 25, ये 75, 100 हो जाएगा। ये 300, तो 300 कितना हो गया 75, ये 100, 200 और ये 300, 375 ये भी हो जाएगा, बस भी 300, 375। ठीक है, अब ये कार की ले लो तो कार का कितना हो जाएगा, तो देखिए एक चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। हाँ कार का कितना हो जाएगा 125, 175 और 100 है, तो आप मिलाइए 25 और 75, 100 है ना, ये 200, 300 और ये 400, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 यानी 150, 150, 300 एक 400, तो 400 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो साइकिल का 415 हो गया, ये 405, 375, ये 375। ठीक है, ये आपका जो है हो गया 400, 410। दिया है कौन से यातायात साधन का सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, तो किसकी प्राथमिकता ज्यादा दी गई है, तो वो आप इसमें देख रहे हो कौन ज्यादा है सबसे, तो ये है आपका साइकिल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साइकिल। दूसरा है रेलगाड़ी तथा बस से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या टैक्सी और अपनी कार से यात्रा करने वालों की संख्या से कितना अधिक या कम है। तो यहाँ पर जो है आप काउंट कर सकते हो कि ट्रेन और बस यानी रेलगाड़ी और बस से जाने वाले लोग जो है वो कितने हैं। इसमें देखिए ट्रेन और बस, ये बस से आपका 375 है और आपका जो है रेलगाड़ी से कितना है 410, तो ये आपका हो जाएंगे 5, 8 और ये 7। और वहीं जो है टैक्सी और कार, तो आपका टैक्सी जो है 405 है और कार से 400, तो ये हो जाएगा 805। अब कितना दिया है कम है, तो इसमें से घटा दीजिए, 5 में 5 घटेगा 0 और 10 में 8 घटेगा 2, यानी कि हो गया 20, यानी कि 20 कम है। ठीक है, चलिए दिया टैक्सी से यात्रा करना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या अपनी कार की यात्रा करना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए टैक्सी और कार, देखिए टैक्सी में कितने 405 और ये कार में 400, तो कितने का अंतर हो जाएगा 5 का। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व द्वारा किया गया था, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्हें जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, नीचे का ये अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन क्या है कि टंगस्टन का फिलामेंट का उपयोग प्रकाश बल्ब बनाने के लिए किया जाता है, और तर्क है कि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है। तो ये दोनों चीजें सही है ना। तो ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है कि सही व्याख्या करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विंडोज कीबोर्ड में ये जो एस्केप बटन होता है इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता, तो देखिए बंद करने के लिए तो किया जाता है, ठीक है, इसके लिए कैंसिल करने के लिए किया जाता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी बंद करने के लिए किया जाता है। ये सिलेक्ट या चालू करने के लिए नहीं किया जाता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि इसको KLM के मध्य क्रमशः इस अनुपात में बांटना है। तो पहले अनुपात को देख लेते हैं। दिया है KLM, ये है 2/3, 3/4 और 1/2। तो ये पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 4 दूनी 8, ये चरतियाई
12, 3 तिहाई 9, और ये 2 6 12 यानी कि 6। ठीक, अब यहाँ से आप इसके अनुपात जो है बराबर, ये बराबर हो गया, तो इनका अनुपात आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एल को कितना भाग प्राप्त होगा, तो एल को कितना मिल रहा है, तो एल का भाग यहाँ पे 9 है। ठीक है, और टोटल आप जोड़ सकते हो इसका, तो टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 9 17 6 23, और गुणा आप कर दीजिए किससे, तो 3105 से। अब इसमें आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप हल कीजिए तो कितने बार में कटेगा, 23 से कम 23, और 11 में 3 कटेगा 8, 0, तो 0 हो गया। अब तो 1 23 69, ठीक है, तो यानी 11 और 5, तो 23 5 115। अब इसको गुणा कर दीजिए, 9 5 45, 4 और 9 3 27, 27 और 4 31 3, 9 कम 9 3 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 1215। यदि इस चीज को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, इसको जो है इस रूप में, ठीक है, और इस चीज को इस रूप में, तो यू का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है आपको इस चीज में दोनों में मैच क्या हो रहा है, ये देखिए इस दोनों में मैच क्या हो रहा है, तो आप पाओगे इसमें कि डी है, दोनों में क्या है शामिल, डी है। मतलब ये हम डी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो डी के लिए दोनों में देखिए क्या है, बा है ना, बी ए शामिल है, तो हम बी ए लिख लिए। अब यहाँ से देखिए इस चीज में देखिए इज ड्यू टू, ठीक है, और इसमें मिलाइए, तो इज ड्यू का यहाँ पे और इज ड्यू का यहाँ पे दोनों में शामिल है। मतलब इज ड्यू का अगर देखोगे आप तो क्या शामिल है, तो देखिए इसमें एक्स बी ए ली है, यहाँ पे जो है एक्स ई बी ए ली है, तो यहाँ पर देखिए एक्स ई और बी ए ये, यानी कि एक्स ई ये इसके लिए हो जाएगा और डी के लिए तो ये है ही। ठीक है, अब आता है कि जब ये मिल गया तो अब टू का क्या होगा, तो टू का क्या हो जा रहा है, तो हो जा रहा है सी ए, टू का क्या हो जा रहा है, सी ए। ठीक है, तो टू का सी ए हो गया, यानी कि यहाँ पे टू का सी ए हो गया, डी का जो है बी ए हो गया, तो यू का क्या बचा, तो यू का हो गया बी डी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी लिख सकते हो बी डी। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया कि इसका मान जो इस रूप में है और इसका मान इतना है, तो ए बी का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान हो तो आप ये देख सकते हो क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब a माइनस बी का मान कितना हो गया 5, और इसका मान कितना है 97 है। ठीक है, और ये आपका ए बी का तो मान ऐसे निकालना ही है। अब देखिए 5 5 25, ठीक, इसको इधर ला दीजिए, या आप ये भी कर सकते हो कि इस 2ab को इधर लेकर आइए, प्लस हो जाएगा, और ये 5 5 25 होगा, इधर लगा घटा दीजिए। आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 7 में 5 घटेगा 2 और 9 में 2 घटेगा 7, और ये 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से ए बी का मान कितना हो गया 36। ठीक, आपका आंसर ये हो जाएगा सी। ये दिया गया कि कार इतना है, बस का इतना, और तो ट्राम का क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जो अगर आप सवाल मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देख लीजिए कि कौन किस नंबर पे आ रहा है, क्या उसका योग है। तो देखते हैं, यहाँ पर कार दिया है, तो कार का क्या हो जाता है, सी ए आर है, कार ये तीसरे नंबर पर आता है, एक ये और ये आर 18, यानी कि ये इतने पर, तो 18 को 19 कितना हो जाएगा 22। तो क्या बॉन्स के लिए भी वही है रूल, देख लीजिए मिला लेते हैं कि बॉन्स के लिए क्या हो रहा है, रियल को हो गया बी यू एस, तो बॉन्स के लिए क्या हो जा रहा है, तो बॉन्स के लिए यहाँ पे जो है ये दूसरे, और यू जो है आपका 21 नंबर, और एस किस नंबर पे आता है, तो 19 पे आता है, तो 19 2 कैसे 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 कितना हो जाएगा 42। मतलब इनके मान को आपको रखना है, यानी कि टी के लिए क्या हो जाएगा, तो टी जो है आपका आता है किस नंबर पे 20 नंबर पे, आर यहाँ पर अभी देखिए 18 है, ए 1 पर, एम 13 पे। तो आप देखिए क्या कर सकते हो कि 20 और इसमें से देखिए ये 19 मिला देते हैं, तो और इसमें का एक मिला दीजिए, तो 20 20 40 हो जाएगा,
और 40 और ये 10 12 यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया कि एन एक व्यवसाय में इतना रुपया निवेश करता है, 6 महीने बाद जो है वो सी जो है इतने रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में इतना लाभ अगर होता है तो एन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जैसा दिया गया है कि एन जो है इतना निवेश कर रहा है और वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए, तो एन जो है निवेश जो कर रहा है 1 साल के लिए कर रहा है, तो 1 महीने में 20,000 अगर कर रहा है तो 12 महीने हो जाएंगे, तो 12 महीने का टोटल कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब सी जो है 6 महीने बाद निवेश कर रहा है, यानी 6 महीने बचा और ये 10,000 ही कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 60,000। ठीक, अब इनका अनुपात अगर आप देखोगे तो कितने का हो जाएगा, तो इनका अनुपात जो हो जाएगा 24 1 2 इतना है ना, 240,000 है और ये आपका जो है 60,000 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये जो है कट जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 6 का 24 इतना। ठीक है, यानी 4 हिस्सा इसका 1 हिस्सा इसका। ठीक, तो अब आप देख सकते हो आपको निकालना है किसका है, तो निकालना है एन के लिए, वो भी 10,000 पे। ठीक है, तो देखिए एन का हिस्सा कितना है, 4 भाग है, 4 के ऊपर रखिए, टोटल कितना हो जाएगा 4 1 5 और फिर 10,000 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और ये 3 0 और इसमें आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी कि 8,000। ठीक, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये जो अभी ऊपर बनाए थे कुछ वैसा नहीं है, ये आप इसको देखिए कि क्या ये सीमित स्थान को ये इंगित करते हैं, जैसे W के लिए 7, O के लिए 9, R के लिए 3 और K के लिए 5, तो क्या वैसा इसमें भी है। तो देखिए आप मिला भी सकते हो। ठीक है, तो दोनों में शामिल क्या है, देखिए इसमें O है और K है, O और K, इसमें भी O और K और R भी है ना। तो उस हिसाब से इसमें क्या क्या शामिल है जो है, तो 3 5 7 3 5 7, इसमें भी 3 5 7, मतलब जो शामिल नहीं है तो कौन है, तो है सी। ठीक है, तो सी के लिए इसमें क्या हो जा रहा है 8, सी के लिए क्या हो जा रहा है 8। ठीक है, और इसमें क्या शामिल नहीं है, तो जो है आपका इसमें ORK था, ORK था है ना, यानी W नहीं था, तो W के लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 9। ठीक है, ये W के लिए। ठीक, चलिए और इसमें किसके लिए लिया गया था, तो ये लिया गया था C के लिए। ठीक है ना, अब आ जाते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि T किसको दर्शा रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है W के लिए क्या आपको मिला है, W के लिए इसमें 9 मिला है, तो 9 तो ये खत्म कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें जो है K के लिए क्या मिला है, 8 मिला है, तो K इसमें है नहीं है, तो अब R है, R के लिए जो है आपका इसमें से क्या हो जाएगा, तो 5 है तो 5 भी हो 5 हो जाएगा। ठीक है, A के लिए कुछ है, तो A को अगर 1 पर अगर ये ले लें तो T के लिए कितना हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, A का मान नहीं दिया है ना T का मान दिया है, तो इसमें से या तो हो सकता है 1 हो सकता है, अन्यथा 4 हो सकता है, या तो 1 या तो 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये यरवदा जेल कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में। कौन सा युग्म अन्य 3 के समरूप नहीं है, तो वो हो जाएगा देखिए निर्वस्त्र वेष्टित, विस्मित अवगत, जाली नकली, चीटी पदोन्नति। तो देखिए ये जो है एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो जाली का नकली एक दूसरे के पर्यायवाची हो जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक वित्तीय वर्ष के लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है,
तो वो आपको कहा जाता है लेखानुदान। ठीक है, अगला देखते हैं, मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, वो है आइजोल। नीचे कथन दिया गया है, अब इस कथन को देखना है कि जब तक कोई कमजोर प्रतिनिधि नहीं होता, हमें से किसी दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। अभी तक समृद्ध लोग के जुड़े हुए लोग प्रत्येक गलत काम करके बच जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना। तो निष्कर्ष पर देख लेते हैं कि अमीर लोग गलत काम के दंड से बच सकते हैं, और दूसरा है कि यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी तो सभी के लिए समान न्याय हो सकेगा। तो यहाँ पर एक और तथा दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्पर्श नहीं करती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, क्योंकि मणिपुर से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। मणिपुर नागालैंड के दक्षिण में है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के उत्तर में है। ठीक है, अब 12, 16, 20, 24 का लॉस ज्ञात करना। देखिए 12, 16, 20 और 24 किससे कट जाना है, 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 20 और 12 दूनी 24, 2 से 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12, 3 से 3 एकम 3, 4 5 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, 5 और 2 एकम 2। यहाँ से जब एलसीएम आप निकालोगे तो सबका क्या हो जाएगा, गुणनफल। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 5 240। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी अभियान के तहत स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा। ठीक है, अगला है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद इतने रुपए में खरीदा गया और प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कि 20 वस्तुओं का बॉक्स जो है 20% की छूट के साथ कितने में खरीदा गया। ठीक है, तो 20 वस्तु खरीदी जा रही है, 20 जो है वस्तु जो है खरीदी गई कितने में, 6400 में। ठीक होगा, ये आपका क्या था, खरीद मूल्य था। ठीक है ना, खरीद मूल्य था। यहाँ पर आपको निकालना है अंकित मूल्य 20 वस्तु का, अंकित मूल्य तो कितना हो जाएगा, तो आप कर सकते हो 6400 गुणे और 20% छूट है तो इसको आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 8 64, तो इस तरफ से हो जाएगा 8000। ठीक, अब देखिए 20 वस्तु का जो है ये अंकित मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का अगर अंकित मूल्य निकालिएगा तो ये आपका भाग हो जाएगा, तो 0 0 और दूसरे की जगह कितना हो जाएगा 400, तो एक वस्तु का कितना हो गया 400। ठीक है, जो कि आपका निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। गलती बड़ी भूल, तो इसमें खाली स्थान में आप क्या डाल सकते हो, क्या भर सकते हो। देखिए बड़ी भूल का पर्याय गलती होता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। मानव शरीर में शरीर का हिस्सा होते हैं तो वो आपके हो जाएंगे मेरुदंड। श्रृंखला में लुप्त स्थान पर भरना है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पर आप पाओगे कि ए बी लगातार है और इसके बाद वाला ये सी है और इसमें डी एक गायब कर दिया एक। ठीक, इसके बाद जो है ये एफ आया है, ई के बाद एफ, और इसमें क्या गायब किया है जी एच यानी 2। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आई के बाद, तो आई के बाद आएगा जे, और जे के बाद यहाँ पर 2 गायब किया तो इसमें 3 गायब करना होगा के एल एम। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या जाएगा एन, यानी कि जेड और एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो कौन सी, ये 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक जो है 20 दिनों का एक कार्य जो है 25% करता है, 20 दिनों में जो है एक कार्य का 25% करता है। ठीक है, मतलब कि अगर इसको ये देखें कि 25% जो है काम कर रहा है एक, ठीक 20 दिन में, तो अगर पूरा का पूरा अगर काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा, तो 25% का मतलब क्या है, नहीं 1/4, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा
यानी 80 दिन में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में हो पाएगा? 80 दिन में एक्स के द्वारा। अब जो है एक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो शेष काम है, तो शेष काम कितना है? तो 75% जो काम है वो शेष काम है। ठीक है, तो 75% काम को जो है एक्स और वाई दोनों मिलकर करते हैं, वो भी कितने दिन में? 15 दिन में। तो एक्स और वाई के लिए अगर आप टोटल दिन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कर सकते हो, 15 दिन लग रहा है इनका। ठीक है, और टोटल जो वर्क है आपका जो है इतना करना है ना, और 100 से आप क्या कर दीजिए गुणा, तो 15 × 75 और 5 से ये यानी कि 20 दिन। तो एक्स वाई अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन, है ना। संपूर्ण कार्य अगर करोगे तो देखिए इनका एलसीएम निकाल दोगे, पूरा जो कार्य होगा वो कितने दिन का हो जाएगा, कितना दिन लगेगा आप कह सकते हो। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम निकालोगे तो 80 होगा। और देखिए एक्स की क्षमता क्या हो जाएगी? तो एक्स की क्षमता हो जाएगी, टोटल कार्य जो होगा 80, है ना। ये कर रहा है कितने दिन? 80 दिन में। तो ये आपका इतना क्षमता हो गया। अगर वही एक्स प्लस वाई का करें तो ये जो है 20 दिन लगा रहे हैं, है ना। तो ये आपका 20 से भाग यानी कि 4। अब यहाँ से जो है अगर सिर्फ वाई का निकालें तो 4 में से 1 घटेगा 3। ठीक है, तो सिर्फ जो है वाई कितने दिन में करेगा? तो क्षमता हो गया, तो कितने दिन में करेगा? तो 80 में जो है 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 दूना का 6 और 3 6 का 18 यानी 26 से 78 और 2/3। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? -b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 को 16 x स्क्वायर, और ये 4 दूनी 8 8 7 56 x और 7 7 49। ठीक है, कौन है इसमें मान? तो ये आपका हो जाएगा 16 x स्क्वायर -56 x + 49, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 में क्या दिया गया है कि आग जो है जैसे जलने की प्रक्रिया होती है, तो पानी क्या है? तो पानी से क्या आता है? बाढ़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से कौन सा संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा जूल का नियम। देखिए एक निश्चित राशि की परिपक्वता मूल्य जो है 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद इतने रुपया हो जाता है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि मिश्रधन जो बराबर होता है मूलधन गुणे 1 + 10/100 समय हो जाता है। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? a/1 + r/100 समय हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान हो गया इतना, 1 + दर जो है आपको कितना है? 20 है, तो 20/100, और समय कितना दिया गया है? तो समय है 2 वर्ष। अब इसको हल कर लीजिए, 14400 और ये 20 से कम 20 और 20 से 20/100, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6/5, है ना। अब 6/5, 5 5 जो है ऊपर लेकर चले जाइए। ठीक है, तो ये आपको ऊपर चला जाएगा, और 6 6 का 36 हो जाएगा। इससे कीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 400 हो गया, और इसमें 25 में ये गुणा कर दीजिए, मतलब 5 × 5 = 25 और 25 को 100 और ये 2 0, यानी हो गया कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला है, दिया गया है कि में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आप एलसीएम निकाल सकते हो, तो कि आप निकालिएगा इनका एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? इससे आपका होगा 16 16 दूनी 32, 32 के 12 16 48, तो 48 आता ही है, तो 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 6 48, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30। ये आपका 4 से कीजिए तो 12 4 48 यानी 12 36। ठीक है, इसमें कीजिए 16 48 कितना हो जाएगा? 39, और ये 12 4 48, तो 4 7 28, तो सबसे छोटा कौन हो गया? यही वाला 28/48, मतलब कि 7 बटा क्या हो जाएगा? 12। ये आपका आंसर डी। ठीक, यदि गुण एम तथा एन का माप क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो इनका मान आपको निकालना है, मतलब कि एम जो है 60 डिग्री है। ठीक, और ये कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है कर्ण 3/2, कर्ण 3/2, और कॉट 30 का मान कितना होता है? तो होता है कर्ण 3, और गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, तो आंसर सी हो जाएगा।
अगला है कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की आधिकारिक पत्रिका है। तो आधिकारिक पत्रिका जो है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति। दो वर्गों एम तथा एन के विकर्ण जो है इतने के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात यह उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात जो होता है क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, मतलब आप सीधी सीधी कर सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, यानी 4/1, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए यही आपका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो है कोयला, क्योंकि ये खत्म होने वाला चीज है। ठीक है, अगला है कि एक सीरियल पोर्ट क्या करता है। तो ये जो है दोनों हार्ड ड्राइव में तथा से जानकारी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 391 तथा 318 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 तथा 6 शेष पर बचे। तो देखिए 391 में से आप घटा दीजिए 7, कितना हो जाएगा, तो ये आप घटाओगे तो हो जाएगा 384। और 318 में से आप 6 घटा दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा 312। ठीक, और फिर इनका निकाल दीजिए HCl। ठीक है ना, तो HCl निकालिए तो क्या हो जाएगा 312 से 384 में भाग कीजिए, ये एक बार में, और ये 4 में 2 घटेगा 2 और 8 में घटेगा 7, फिर 312 कितने बार में जाएगा 7 5 35, अधिक हो जा रहा है 5 28। देखिए 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो ये 12 में 8 घटेगा 4, ये आपका हो जाएगा 10, 10 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा। ठीक, अब 24 इसमें 72 में कीजिएगा तो 24 दूनी क्या हो जाएगा 72। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 72, ये आपका सी। चलिए एटीएम तथा नेट बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग करने के संबंध में भी सम ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा कि नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदलें। तो देखिए एटीएम तथा नेट बैंकिंग जो है ये कहा जाता है कि बराबर अपना जो है पिन एक नियमित अंतराल पर बदलते रहे, है ना, तो ये आपके लिए विषम है। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेद का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया है प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति से डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित नए जोखिम बने रहते हैं। इस तरह के जोखिमों के बिना प्रौद्योगिकी में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। आईटी उद्योग को इस तरह के जोखिम से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अब इसमें है कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखिए वो इसमें हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी में वास्तविक प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल है, यही आपका होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, तो कौन सा, वो आपको हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। ठीक, एक संयुक्त परिवार में एक तथा वाई 4 विवाहित पुत्र और एक विवाहित पुत्री तथा एक अविवाहित पुत्री के माता पिता हैं और 2 पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। अन्य 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। इसमें से पहले देखिए एक स्वाई में से ये जान लें कि एक पुरुष है। ठीक है, तो इसमें से एक पुरुष निकला और दूसरा दिया गया है कि 4 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, एक देखिए 4 विवाहित पुत्र हैं और 1 विवाहित पुत्री, तो है ना, और 1 अविवाहित पुत्री के माता पिता। तो ध्यान रखिए 4 विवाहित पुत्र हैं तो पुरुष हो गए, और जो विवाहित पुत्री है उसका पति हो गया, तो टोटल कितने हो गए, तो हो गए 5। ठीक, और फिर दिया गया कि 2 पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं तथा 1 पुत्र है, तो जो 2 लोग हैं उनमें से प्रत्येक की 2 पुत्रियां तथा 1 पुत्र हैं, मतलब दोनों के 1-1 लड़के हैं, तो ये आपके 2 लोग हो गए। फिर दिया कि अन्य 2 पुत्र हैं, उनको 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो 2-2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो अब टोटल जो निकाल लें कितने हो जाएंगे, तो 4 2 6 6 5
11 1 12, यानी टोटल पुरुष की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक, तो बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।